नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। सबसे बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर आज अहम दिन है। एलजी आज बीजेपी को न्योता दे सकते हैं। बीजेपी सरकार बनाने को तैयार है। आज सरकार गठन को लेकर बीजेपी की बैठक भी होनी है। वही खबर है कि केंद्र ने भी एलजी को सरकार गठन के लिए आगे बढ़ने की हरी झंडी दे दी है। इन सबके बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार गठन को लेकर अहम सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी ने जल्द चुनाव की मांग की है, जिस पर केंद्र को अपना जवाब देना है। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी से बात करेंगे इसी मसले पर। शिवानी, यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज एक अहम निर्णय लिया जा सकता है। बीजेपी सरकार बनाने को तैयार है और जैसी खबरें हैं केंद्र से हरी झंडी भी मिल गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए कल से जो इंतजार हो रहा है तो एलजी के न्योता का इंतजार हो रहा है लगातार। सतीश उपाध्याय भी ये कहते आए हैं कि अगर उन्हें न्योता आता है तो वो एक बार सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी संकेत वो देते आए हैं। अंक भले ही ना हो पर उनका कहना है कि हम कोशिश जरूर करेंगे सरकार बनाने की, क्योंकि दिल्ली में सरकार की जरूरत है। वहीं आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है इस मामले में वो भी खासी महत्वपूर्ण है। कल जो एक आम आदमी पार्टी ने जो एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था उसको लेके आज अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसी जो 10:30 बजे जो हेयरिंग शुरू होनी है उसमें वो भागीदारी लेंगे। तो ये देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट का क्या फैसला होता है। पर यहीं अगर दिल्ली की इकाई की बात करें भारतीय जनता पार्टी, तो वो भी एलजी के न्योते का इंतजार कर रही है। शिवानी, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि बीजेपी के पास आंकड़े कहां से आएंगे? जी बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी से लगातार यही पूछा जा रहा है कि आंकड़े किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो लगातार पार्टी की तरफ से यही पार्टी अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही पूरे कि वो किस तरीके से बातचीत करेगी। उन्होंने खासकर कि ये भी कहा है कि कुछ जो निर्दलीय विधायक हैं वो उनके साथ आने को तैयार हैं, पर अभी वो किसी भी मसले पे बातचीत नहीं करना चाहते खुल के। एक सीक्रेट बैलेट का भी एक ऑप्शन है जो उपराज्यपाल उपराज्यपाल जिसका इस्तेमाल कर सकते। तो ऐसे कुछ विकल्प अभी भी बाकी हैं, पर अभी भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती अपनी उत्सुकता दिखाते हुए, इसीलिए वह भी एलजी के न्योते का इंतजार कर रही है। बिल्कुल शिवानी, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आंकड़े कहां से आएंगे, और नहीं तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या अल्पमत की सरकार बनेगी। तो इन तमाम सवालों के बीच आज एक अहम निर्णय हो सकता है। साथ ही अहम बात यह भी कि आज बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो माफ कीजिएगा, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी पूरी जानकारी देने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि हमारे संवाददाता इंडिया न्यूज से आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट से, उनसे भी अहम जानकारी हम लेंगे। अब सवाल यह है कि दिल्ली में अगर एलजी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देते हैं तो सरकार कैसे बनेगी। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली विधानसभा का गणित क्या कहता है। बीजेपी के 3 विधायक सांसद बन चुके हैं, इसलिए दिल्ली विधानसभा में इस वक्त कुल विधायकों की संख्या 70 से घटकर 67 हो गई है। ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 34 हो जाता है। बीजेपी के पास अकाली दल का 1 विधायक मिलाकर कुल 29 विधायक हैं। आप से निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी और निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन बीजेपी को समर्थन का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के पास 31 विधायक हो जाएंगे। फिर भी बहुमत के लिए उसे 3 और विधायकों की जरूरत है। माना जा रहा है कि अगर एलजी सीक्रेट बैलेट के जरिए सदन का नेता चुनने को कहते हैं तो आप या कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। बीजेपी का खेल कांग्रेस खूब समझ रही है, इसीलिए वो सड़कों पर उतर आई है। भाजपा की सरकार को उनके मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है तो वो दिन दिल्ली के लिए काले दिन के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसकी पार्टी के एक भी विधायक टूटकर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ ही गुप्त मतदान के जरिए सरकार बनाने की कोशिश को आप गैर संवैधानिक बता रही है। अगर एलजी गुप्त मतदान का फॉर्मूला अपनाते हैं तो राजनीतिक दल मतदान के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकते और न ही बाद में बहुमत साबित करने की जरूरत होगी। 15 साल बाद दिल्ली की सत्ता के करीब पहुंचकर भी कुर्सी से दूर रह गई बीजेपी के लिए सत्ता पाने का बस यही एक रास्ता बाकी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि सरकार बनाने के लिए समर्थन तलाशना अनैतिक नहीं है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
और इस वक्त हमारे साथ आशीष भी जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। इन तमाम कवायदों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अहम सुनवाई होनी है। सबसे बड़ी बात इसमें यही होगी कि केंद्र का क्या रुख रहेगा। आशीष, पिछली सुनवाई अगर याद करें तो उसमें भी केंद्र ने सरकार बनाने की ओर अपना रुख जताया था। आज नए समीकरणों के साथ क्या लगता है क्या होगा कोर्ट में? देखिए मैत्री, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सुनवाई के दौरान वो देश की सबसे बड़ी अदालत में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अभी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को उन सारी बातों से अवगत कराएंगे जो अभी कुछ हालिया दिनों में हुई हैं। वो ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है और सरकार बनाने में जुटी है। दरअसल आज की सुनवाई बेहद खास है। आज ये साफ हो जाएगा कि क्या दिल्ली में सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने केंद्र सरकार को 5 हफ्तों का समय दिया था और कहा था कि आप कोई अच्छे सजेशन के साथ अगली बार कोर्ट में आइए। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहती है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यह बात जरूर उठाई जाएगी कि जिस तरह से दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, क्या उसमें सरकार बनाना उचित होगा या नहीं। बहरहाल इंतजार 10:30 बजे का करना होगा जब इस पूरे मसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होगी। क्या लगता है आशीष कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ऑपरेशन पर्दाफाश किया कल और नया आरोप लगाए, उस पे केंद्र सरकार का क्या रुख होने वाला है, क्या जवाब होने वाला है? देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार ये बताएगी कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अब तक उन्होंने क्या क्या किया। हालांकि अभी सूत्रों के हिसाब से खबर जो आ रही है वो इतनी है कि एलजी को गृह मंत्रालय ने कहा है कि वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी यानी बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण दे। यही बात केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में कहेगी और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर करारा प्रहार किया जाएगा केंद्र सरकार की पर और बीजेपी पर कि बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी के इल्जामों का सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी में क्या कहता है। बिल्कुल, तो सबसे अहम बात यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या कहता है। उस पर बहुत सारी चीजें निर्धारित की जाएंगी। शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आंकड़े कहां से आएंगे। तमाम अटकलें लग रही हैं। ये सोचा जा रहा है कि बीजेपी के साथ कैसे कौन जा सकता है, नंबर्स कैसे पूरे होंगे। क्या लगता है भीतर खाने क्या चल रहा है? लगता है शिवानी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल आपको ये बता दें, आज सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में सरकार को लेकर आज एक अहम निर्णय लिया जा सकता है और आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये दिखा रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार बनाने का निर्णय लेती है तो क्या आंकड़े हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला, आपके 18 विधायक अलग गुट बना सकते हैं। आपके 18 विधायकों का गुट बीजेपी को समर्थन दे दे, ये एक तरीका हो सकता है और इससे बीजेपी की संख्या 47 पहुंच सकती है। आपको बता दें मैजिक नंबर 34 है। मौजूदा विधानसभा में 67 विधायक हैं, 3 सांसद बन चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद 67 विधायक बचे हैं और उसके मुताबिक 34 मैजिक नंबर आपके समर्थन के साथ 47 हो जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला, आपके 10 विधायक इस्तीफा दे दें। ऐसा होने से विधानसभा की जो संख्या है वो 67 से घटकर 57 हो सकती है और बहुमत के लिए चाहिए 29, जो अभी बीजेपी के पास है। बीजेपी के 28 विधायक और साथ ही शिरोमणि अकाली दल का 1 विधायक मिलाकर 29 विधायक उनके पास, एनडीए के पास मौजूदा रूप से हैं और ऐसा होने से मैजिक नंबर अचीव हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला, कांग्रेस के 5 विधायक गैर हाजिर हो जाएं सदन में, विधानसभा की संख्या 62 हो जाएगी और ऐसे में मैजिक नंबर फिर घट जाएगा। बहुमत के लिए चाहिए होंगे 32 और 32 तब हासिल होगा बीजेपी को जो निर्दलीय विधायक हैं, रामवीर शौकीन हैं, मध्य, ये तमाम लोग बीजेपी से जुड़ जाएंगे। 29 और अन्य तो 32 बीजेपी के पास हो जाएगा। तो ये तमाम विकल्प मौजूदा रूप से नजर आ रहे हैं जिसके तहत दिल्ली में सरकार बना सकती है बीजेपी।
केजरीवाल इधर की बीजेपी पर जोड़ तोड़ करने का आरोप लगा रहे हैं तो दिल्ली के 2 विधायकों ने उन पर सियासी बम फोड़ा है। विनोद कुमार बिन्नी और रामवीर शौकीन ने केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। इंडिया न्यूज पर टुनाइट विद दीपक चौरसिया कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उन्हें भी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पहले से सावधान थे, इसलिए आम आदमी पार्टी की दाल नहीं गिली। एक फोन नंबर है 9871878714। ये नंबर है प्रकाश, जो मदन लाल जी कस्तूरबा नगर से जो विधायक हैं उनके भाई का। आज मैंने उनको मिस कॉल को नहीं उठाया। आज 1:09 पे मेरी उनसे आज दिन में बात हुई। उन्होंने कहा विनय भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारी भारतीय जनता पार्टी वालों से सेटिंग करा दीजिए। उन्होंने कहा भी मिल तो लेते हैं, कोई बात नहीं है। अगर मैं उनसे मिला होता तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ बातें हुई होती। आज जो शेर सिंह डागर जी का स्टिंग हुआ है उसके साथ साथ मेरा स्टिंग भी चल रहा होता। वहीं निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो किसी भी हाल में बीजेपी के पाले में नहीं जाएं। परसों रात को 10:25 पे मेरे पास भी फोन आया मनीष सिसोदिया जी का, जिसमें 2 मिनट और 6 सेकंड बात हो रखी है कि आप इनके साथ मत जाओ, बीजेपी वालों के साथ। निगम में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी है, दिल्ली में बन जाएगी, मोदी देश को खा जाएगा। परसों रात को 10:25 पे मेरे को बुला भी रहे थे अपने पास मनीष सिसोदिया जी। फिर कल शाम को 5:05 पे और 5:08 पे 2 बार फिर फोन आया है, लेकिन मैंने वो फोन नहीं उठाए दोनों मनीष सिसोदिया जी के। केजरीवाल लाख दावे करें लेकिन दिल्ली में उनकी लोकप्रियता कम हुई है। इंडिया न्यूज के एक सर्वे से साफ पता चला है कि दिल्ली में केजरीवाल का असर कम हो गया है। दिल्ली में सरकार को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। इस बीच इंडिया न्यूज ने लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की है। हमने लोगों से पूछा कि क्या बीजेपी को अभी दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए। इस पर 57% लोगों ने हाँ में जवाब दिया तो 43% लोगों ने इसका जवाब नहीं में दिया। इंडिया न्यूज का दूसरा सवाल था कि क्या केजरीवाल का असर अब दिल्ली में कम हुआ है। इसका 65% लोगों ने हाँ जवाब दिया तो 35% लोगों का जवाब नहीं। इंडिया न्यूज ने अपने सर्वे में ये भी पूछा कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए। 61% लोगों ने जगदीश मुखी के नाम पर हामी भरी तो 39% लोगों का कहना था कि बीजेपी को रामवीर सिंह बिधूड़ी को सीएम बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहाँ